देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना कब होती है? 19 सितंबर 1983। एशियाई क्रिकेट परिषद का स्थापना 19 सितंबर 1983 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो के अंदर। कोलंबो किस देश के अंदर है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, लेकिन श्रीलंका की अभी राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? जय शाह। ध्यान रखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है जय शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। याद रखिएगा, भारत के वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन? अमित शाह। उनके पुत्र कौन है? जय शाह। और जय शाह अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेरे भाई आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना कब होता है? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई के अंदर है। और अगर इसका हेड की बात करें कि इसके हेड कौन है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले आईसीसी के अभी हेड हैं। और आईसीसी के जो हेड ग्रेग बर्कले, इनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। और इसी आईसीसी के साथ साथ में हम लोग बात कर लेते हैं भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? बीसीसीआई। भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। स्थापना कब हुआ था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। मुंबई में भी कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई में भी कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम। इसके हेड मेरे भाई कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग आगे। देखिए एशियाई क्रिकेट कप 2022 ये जो हुआ कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो ध्यान रखिएगा यूएई के अंदर हुआ है, दुबई के अंदर हुआ है एशियाई क्रिकेट कप 2022। इसमें कुल टीम कितने था वो भी ध्यान रखिएगा। कुल टीम कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 6 टीमों ने। तो ध्यान रखिएगा इसके विजेता टीम कौन सा है? कौन इसको जीता है? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका ने। किसने इसको जीता? श्रीलंका ने। किसको हरा के जीता वो भी याद रखिएगा, यानी उप विजेता बना है। उप विजेता कौन बना? ध्यान रखिएगा पाकिस्तान। किसको हराकर श्रीलंका ने एशियाई क्रिकेट कप 2022 का विजेता बना? तो ध्यान रखिएगा किसको हरा के? पाकिस्तान। अच्छा, श्रीलंका ने अभी तक कितनी बार एशियाई क्रिकेट कप को जीता है? तो ध्यान रखिएगा 6 बार। कितनी बार जीता है? 6 बार। पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है? 2 बार। अगर भारत की बात करें, भारत ने अभी तक कितनी बार एशियाई क्रिकेट कप को जीता है? तो 7 बार। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखा। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, रेलवे की कमाई में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे को इस बार कमाई में क्या हुआ? इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 38% की कमाई में क्या हुआ है मेरे भाई? इजाफा हुआ। भारतीय रेल से ये क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की कमाई में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ? भारतीय रेलवे ने कमाई में कितने प्रतिशत का मुनाफा कमाया? तो ध्यान रखिएगा कितना परसेंट मेरे भाई? अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए कि सब रेलवे को सबसे अधिक कमाई किस क्षेत्र से होती है, किससे सबसे अधिक कमाई होता है? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से। आप लोग बताइए रेलवे की अगर हम लोग बात करें, रेलवे भारतीय रेलवे की हम लोग बात करते हैं, वर्तमान समय में रेलवे के कितने जोन हैं? रेलवे के जोन ये बताइए, वर्तमान समय में रेलवे के कितने जोन है? तो ध्यान रखिएगा 18 रेलवे जोन है। वर्तमान समय में भारत में कितने रेलवे जोन है? 18। और भारतीय रेल की बात करें मेरे भाई, रेलवे की शुरुआत कब हुई भारत में? भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ है 16 अप्रैल 1853 को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ के बीच मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा मुंबई से थाने के बीच में। पहली बार भारत में रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में। कुल कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था रेलगाड़ी का? ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलवाया था उसका क्या नाम था? ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए वर्ष में सबसे अंतिम में जो होता है ग्रैंड स्लैम, वो होता है यूएस ओपन। और इस तरह से यूएस ओपन 2022 संपन्न हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो विजेता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा सी अलकराज गरफिया। और अपने जीवन काल में इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अभी तक एक भी ग्रैंड स्लैम
नहीं जीता था। पहला ही ग्रैंड स्लैम जीता वो कौन सा? यूएस ओपन 2022। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? सी अलकराज गर्फिया, सी अलकराज गर्फिया। और इनका संबंध किस देश से है मेरे भाई? स्पेन से है। और इसी के साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, महिला एकल का खिताब विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक ने यूएस ओपन 2022 का महिला खिताब जीती है। किसने? ईगा स्वीटेक। इनका संबंध किस देश से है? पोलैंड से। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, अफ हुआ AFWA। एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। वर्ष में पहला होता है कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखिएगा, वर्ष में पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा विंबलडन ओपन। और उसके बाद क्या होता है? सबसे अंतिम में होता है यूएस ओपन। वर्ष के सबसे अंतिम में कौन सा टूर्नामेंट होता है? यूएस ओपन। तो सबसे शुरू में होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और उसके बाद सबसे अंतिम में क्या होगा? यूएस ओपन। इस तरह से मेरे भाई अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का विजेता कौन है पुरुष में और महिला में। अभी जस्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, अभी तो आप लोगों को हम पढ़ाएं यूएस ओपन, और यूएस ओपन को पढ़ाने के बाद आप लोग ये जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन है, फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है, विंबलडन ओपन के विजेता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल। राफेल नडाल का संबंध कहाँ से है? स्पेन। किस देश का रहने वाला है राफेल नडाल? स्पेन का रहने वाला। अगर बात किया जाए महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? असले बार्डी। असले बार्डी का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। और असले बार्डी ने अभी हाल ही में टेनिस खेल से अब क्या कर दिया? संन्यास कर दिया। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में असले बार्डी ने टेनिस खेल से अपना संन्यास की घोषणा कर दिया। और असले बार्डी ने 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब विजेता है। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन में मेल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन का मेल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ का खिलाड़ी है? स्पेन का। और फीमेल की बात करें मेरे भाई, फीमेल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। फीमेल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक का संबंध किस देश से मेरे भाई? पोलैंड से है। अगर हम लोग मेरे भाई बात करें विंबलडन ओपन का, विंबलडन, तो विंबलडन की बात करें तो मेल पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया से। नोवाक जोकोविच किस देश का खिलाड़ी है? सर्बिया से। और यही नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन में मेल का खिताब जीता है। अगर फीमेल की बात करें, विंबलडन ओपन 2022 में फीमेल यानी महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलिना रिवाकिना ने। किसने जीता? एलिना रिवाकिना। मेरे भाई एलिना रिवाकिना के बारे में जानिए कि अपने देश के लिए पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता। अभी तक कजाकिस्तान से कोई भी ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी नहीं है जिसने कि टेनिस टूर्नामेंट का अपने लिए मेडल जीती थी। पहला खिलाड़ी कौन बनी है? एलिना रिवाकिना, जिन्होंने अपने जीवन काल में और अपने देश के लिए पहली बार मेडल जीती। कौन? एलिना रिवाकिना। कहाँ की खिलाड़ी है ये? कजाकिस्तान की। और इसी में आगे हम लोग जान लेते हैं अभी तक में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता था। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? राफेल नडाल। कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 22। किस देश का खिलाड़ी है? स्पेन का। और दूसरे स्थान पे सबसे दूसरे खिलाड़ी जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीता है वो कौन है? नोवाक जोकोविच। किस देश का खिलाड़ी है? सर्बिया का। कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका हाल ही में निधन हो गया और इसके स्थान पे ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के नए सम्राट कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय। और इस तरह से ये सम्राट बनने वाले तीसरे व्यक्ति हुए। ब्रिटेन में ये तीसरे व्यक्ति हैं जो कि ये सम्राट बने। तीसरे व्यक्ति ये सम्राट बने हैं। इसके पहले 2 और सम्राट बन चुके थे और उसके बाद जो बन रही थी वहाँ पर महारानी बन रही थी। महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय, जिसका हाल ही में निधन हो गया। इनके स्थान पे नए सम्राट बनाए गए। कौन? किंग चार्ल्स तृतीय।
किंग चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। और आप लोग बताइए ग्रेटर नोएडा किस राज्य के अंदर आता है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। और इसका उद्घाटन, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन फेमस है। ध्यान रखिएगा 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा किस राज्य के अंदर आता है? उत्तर प्रदेश। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस देश में 2001 को हुए आतंकी हमला का 21वीं बरसी मनाई गई? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर मनाया गया है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था और उसकी 21वीं बरसी मनाई गई। जहाँ पर कि आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया था, है ना। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें मेरे भाई, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति बताइए, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस को क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है, इसलिए ये फेमस है, याद रखिएगा। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन ने जहां पर कि आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था उसी जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। और ये उन वीरों को जो शहीद हो गए थे उस आतंकवादी हमला में, उनको श्रद्धांजलि दिया गया था। ये कौन सी बरसी मनाई गई? 21वीं बरसी मनाई गई। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका की बात करें मेरे भाई, अमेरिका की राजधानी कहाँ पर? ये भी बता दीजिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन था? ये भी बताइए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। बताइएगा अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में राज्य नहीं होते बल्कि इस राज्य के जगह क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। और इस प्रांत की संख्या कितना है? 50। और प्रत्येक प्रांत से कितने चुने जाते हैं सदस्य? 2 सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह से अमेरिका के अंदर कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा या वहाँ की जो संसद है, संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 100 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और इस न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है? बिग एप्पल। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा मेरे भाई, किस देश में 2001 को हुए आतंकवादी हमला का 21वीं बरसी मनाई गई? कहाँ? अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और इसका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से? ये भी बता दीजिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी से। कौन सा पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक है, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी है ना। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। राजधानी कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और वर्तमान समय में अमेरिका में कितने राज्य हैं? राज्य नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? राज्य के बदले प्रांत होता है। और प्रत्येक प्रांत से कितने सदस्य चुने जाते हैं? वहाँ पर 2 सदस्य चुने जाते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क को किस नाम से जाना जाता है? बिग एप्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग 12 सितंबर 2022 जो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। ग्रुप डी का 12 सितंबर का जो पूछा गया प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला भारत का पहला राज्य। उर्दू को दूसरा आधिकारिक भाषा बनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। उर्दू को
दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हाँ, तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें मेरे भाई तो तेलंगाना का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014। अगर तेलंगाना राज्य के सीएम की बात करें, तेलंगाना के वर्तमान समय में सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात करें हम लोग तो तमिल साई सौंदरराजन, ध्यान रखिएगा, तमिल साई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो आया हुआ था, स्वतंत्र भारत में पहला तेल का खोज। ये स्वतंत्र भारत जो आ गया था, इसका मतलब जान लीजिए ये 1947 के बाद वाला बात बोल रहा है। कब का बात बोल रहा है? 1947 के बाद का बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहला तेल का जो खोज हुआ था 1953 में हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? नाहरकटिया में। और ये नाहरकटिया कहाँ पर है? असम में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में पहला तेल का कुआं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, भारत में पहला तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं, भारत में पहला तेल का कुआं, ये जो खोजा गया था 1889 में स्टार्ट हुआ था और 90 में कंप्लीट हुआ था। कहाँ पर? डिगबोई। डिगबोई, ये भी असम के अंदर ही है, डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ पर? असम में। मेरे भाई ये फेमस है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में पहला तेल का खोज कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा नाहरकटिया में। कहाँ पर हुआ? कब हुआ था? 1953 में। लेकिन ये नाहरकटिया है कहाँ पर? असम के अंदर ही। लेकिन आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? भारत में पहला तेल का कुआं 1889 में स्टार्ट हुआ था और 90 में कंप्लीट हुआ। कहाँ पर? डिगबोई। अच्छा ठीक कर देते, डिगबोई असम में। डिगबोई असम। डिगबोई कहाँ पर है? डिगबोई। और ये डिगबोई है कहाँ पर? असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो आया था मेरे भाई, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा कब किया गया? आवर्त सारणी की खोज, क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा कब किया गया? मेंडलीफ के द्वारा कब किया गया? ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी की खोज किसने किया है? मेंडलीफ ने। कब किया है? के द्वारा कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1869 में किया गगया। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया। आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया? मेंडलीफ के द्वारा। कब किया गया? 1869 में। 1869 में किया गया। अगर आप लोग से पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको भी ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, मोजले। किसने किया है? मोजले। ऐसे तालब सौ भी यहाँ पर आएगा, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया है? मेंडलीफ के द्वारा। क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा कब किया गया? 1869 में। आप लोग से पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वर्तमान समय में भारत में कितने स्तर के ग्राम पंचायत का प्रावधान है? वर्तमान समय की बात कर रहा है। वर्तमान समय में भारत में ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है वो कितने स्तर के हैं? तो ध्यान रखिएगा ये त्रिस्तरीय है। कितने स्तर के हैं? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की बात करें मेरे भाई, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत किसकी देन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की देन है भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा 1957 में। कब प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट? 1957 ईस्वी में। त्रिस्तरीय में बात करें हम लोग, 3 स्तर कौन कौन? पहला है ग्राम पंचायत। पहला क्या है मेरे भाई? ग्राम पंचायत। दूसरा जो है वो कौन सा है? प्रखंड। दूसरा क्या है मेरे भाई? प्रखंड। तीसरा जो है वो क्या है? जिला परिषद। तीनों कौन कौन आ गया? जिला परिषद। तीसरा में कौन है? जिला परिषद। सबसे पहले कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा कौन है? प्रखंड। तीसरा क्या है? जिला परिषद। अगर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान लागू है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया है? बलवंत राय मेहता समिति। ये कब अपने देश में दिया गया?
इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1957 में। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, अगर ग्राम पंचायत की बात किया जाए, ग्राम पंचायत का बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया तो इसको भी ध्यान से सुनिए। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। और इस अनुसूची में क्या जोड़ा गया? ग्राम पंचायत को। और ये लागू जो हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान से सुन लीजिए। पंचायती राज, इसमें अनुसूची 11 में कितने विषय जोड़ा गया? ये भी ध्यान रखिएगा। 29 विषय। कितने विषय हैं? अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। अगर अनुसूची 11 पढ़ ही लिए तो अनुसूची 12 भी पढ़ ही लेते हैं। अनुसूची नंबर 12 में क्या है? नगर निगम का प्रावधान है। मेरे भाई आप लोग बताइए, कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव लड़ना चाहता है, ग्राम पंचायत का चुनाव में भाग लेना चाह रहा है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कब किया गया? तो सुनिए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन था जाइलम का, जाइलम से संबंधित। जाइलम का क्या प्रयोग है? तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई। जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधे में जो हम लोग पानी डालते हैं, कहाँ पर? जड़ में। और उस जड़ के माध्यम से पौधे के अन्य जगह तक, अन्य तना तक पहुँचाने का काम किसका है? जाइलम का। जाइलम का क्या काम है? अन्य जगह तक पानी पहुँचाने का काम किसका है? जाइलम का। और फ्लोएम की बात करें मेरे भाई, फ्लोएम, तो फ्लोएम का काम है क्या? खाद्य पदार्थ को अन्य जगह तक पौधे के अंदर पहुँचाना। फ्लोएम का क्या काम है? पौधे के अन्य जगह तक, पेड़ पौधे के अन्य जगह तक खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का। और जल पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड। ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन था हीराकुंड बांध से संबंधित। हीराकुंड बांध से संबंधित जो क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया था। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और अगर केवल पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। आप लोग से पूछा जाता है कि बताइए तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। और जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और ये ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, नौजवान सभा की संस्थापक, यानी कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखिएगा, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह। नौजवान सभा की स्थापना किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। कब किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। इसी भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में एक क्वेश्चन और जानिए।
भगत सिंह के बारे में एक क्वेश्चन आप लोग छापिए यहाँ पर। भगत सिंह का एक प्रमुख नारा है और वो नारा कौन सा, इस कमेंट बॉक्स में छापिए। और आप सही क्वेश्चन का सही आंसर छापेंगे तो आपको हमारी संस्था की ओर से 2.5 लाख रुपये का आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। भगत सिंह के द्वारा कौन सी एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए मेरे भाई, आप लोगों को अभी बता रहे थे नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, बताइए वो कौन सा नारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, ध्यान रखिएगा, जिंदाबाद। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। आप लोग में से जो भी कमेंट बॉक्स में छापे हैं सही आंसर, उसके खाते पे जरूर भेजी जाएगी आपका गिफ्ट का राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखो, मार्च 2022 में संसदीय कार्य मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया था, ध्यान से बताइए। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी, ध्यान रखिएगा। प्रहलाद जोशी जो है मार्च 2022 में संसदीय कार्य मंत्री थे, ये भी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कहाँ पर मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के अंदर उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के अंदर उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार राज्य में पंचायती राज में महिलाओं को कितने % का आरक्षण है, ये भी क्वेश्चन था। बिहार राज्य में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना % था मेरे भाई, 50% आरक्षण था। तो ये मेरे भाई कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से था, एवं जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर को, उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ हम लोग आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। मेरे भाई आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।